तो एक क्वेश्चन में डाउट था जो हाँ हाँ, आपने बताओ असेसमेंट बताओ। भेजा था। मैं कौन क्लास के सा एंड वाला में पूछ क्वेश्चन? लूंगी, कोई नहीं। कोई नहीं, हाँ पूछ लेना। हाँ, क्लास के एंड में पूछ लूंगी। बेसिकली इसी चैप्टर का था या किसी और चैप्टर का था? लाइट का था सर, अच्छा 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 रिवीजन। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, रिवीजन वाला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लेना। पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। हम खिदमत में हाजिर हैं। ठीक है, सो जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? बेसिकली मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता दिया था, सिर्फ कुछ कंसेप्चुअल यस क्वेश्चंस करने थे सर। हम लोगों ने इस पर, ठीक है। हाँ जी हेलो सर। श्वेता, एम आई ऑडिबल डियर? Yes, sir. Yes. हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? आई एम फाइन डियर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सो मैं Yes. आप सबकी कॉपीज चेक कर रहा था। आई गॉट द कॉपीज ऑफ योर्स फॉर द टेस्ट ऑफ सेवेंथ टेस्ट, विच इज बेसिकली अभी जो कल हुआ है आपका सर्कल्स का, और रिलेटेड टू सर्कल्स का। कल हुआ है ना, परसों हुआ है? कल हुआ है सर। अच्छा, कल हुआ है। हाँ तो करिश्मा, अगली कॉपी जो मैं चेक करूंगा दैट विल बी योर्स। लेट्स सी व्हाट विल बी बट परफॉर्मेंस। सर मैंने वो सरफेस, नहीं सरफेस एरिया नहीं, हाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के जो रिलेटेड क्वेश्चन था, लाइक जैसे मेरे को लगा, क्योंकि हमने वो क्लास में सॉल्व नहीं किया थी ना, एक भी शेडेड रीजन वाला। शेडेड रीजन वाला डिलीटेड पोर्शन में है क्या? चलो मैं देखता हाँ हूँ, कोई नहीं, मेरे क्योंकि ध्यान हमने नहीं है। कोई भी सॉल्व नहीं किया था सर, नहीं यार, बिल्कुल भी। शेडेड रीजन वाला करिश्मा क्यों नहीं सॉल्व किया हम लोगों अरे ने नहीं सर, शेडेड? दूसरे वाला था सर, वो दूसरे वाला था। अरे यार करिश्मा, अगर कॉन्सेप्ट तो वही है ना। अगर आपको एक फिगर दी हुई है, उसमें से कुछ शेडेड रीजन है, तो आपको स्क्वायर दिया है, कुछ सर्कल आपको माइनस कर दोगे तो आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा ना। हम लोगों ने किया था ना वो वाला, आपको याद है? देखो मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हॉर्स वाला भी था, ऐसे करके। हाँ, हॉर्स वाला भी था, देखो हाँ टेन वो टाइम पता है फोर एरिया मेरे को रिलेटेड सर। टू सर्कल्स। और यहाँ देखो, ये देखो, और सर जब मैंने टेस्ट के बाद चेक किया था ना, ये देखो, सर जो वो रीजन है, क्वेश्चन था, ये रीजन है हम लोगों को, एक्चुअल ऐसा रीजन नहीं था। ऐसा। अच्छा चलो रुको, देखो एक और फिगर है, ये तो हॉर्स वाला था। ठीक है, ये हॉर्स वाला है आपका। ठीक है, ये वाला देखो, शेडेड रीजन हमें निकालना था, तो ये पैटर्न वाला। तो बेसिकली आपको क्या करना था, सर्कल में से आपको 6 सेगमेंट, ये आपको इस सेगमेंट ये माइनस करने थे आपको, तभी आई आपका थिंक ये ये क्वेश्चन डिजाइन ही आया निकलता था ना। क्या? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था आपका। नहीं ये नहीं आया था। ये नहीं आया था। आई वाज टेलिंग कि किस टाइप का। अगर आपका स्क्वायर गिवन है, अगर इफ योर स्क्वायर इज गिवन और उसके अंदर एक सर्कल है, अगर आप सर्कल को माइनस कर दोगे तो आपका ये शेडेड रीजन है, सपोज करो। तो आप सर्कल माइनस कर दोगे तो ये आपका आंसर आ गया ना। यस सर। अरे करिश्मा, इतने बेसिक क्वेश्चन के लिए आप कह रहे हो कि सर सर मैंने चेक किया था ना बाद में, तो हम्म जो मेरी बुक है वो लाइक ओल्ड एडिशन है। तो हम्म उसमें जो एक्सरसाइज आई थिंक 11.3 थी कुछ, हम्म। तो वो तो थी नहीं न्यू एडिशन में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसे है तो कोई मसला नहीं है फिर, बट स्टिल आप थोड़ा मतलब ये चीज लाइक ये आप कंसिडर करके चलो कि इस टाइप नहीं का अगर नहीं क्वेश्चन आए। ज्यादातर, हाँ थे, मैंने किए थे और भी थे हाँ शेडेड रीजन के, वो मैंने किए हाँ, थे आगे। ठीक है फिर, ठीक है, कोई मसला नहीं फिर तो। सर बट आंसर नहीं पता सही था या गलत था, बस कर दिया माइनस करके वगैरह वगैरह। अब वो तो मैं बताऊंगा ना आपको जब मैं चेक करूंगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सर आप चेक ही मत करो सर, टेंशन ही नहीं होगी। हम्म। सर आपने किस किस की करी है वैसे अब तक? अपने बैच में आई गॉट ओनली आदिल, आदिल इसके कितने फाजिल। कितने आए हैं, इससे कितने आए हैं इसके? जस्ट सेकेंड, आदिल साहब के आए 21.5। 40 का था, फोर्टी हाँ फाइव का था 40, सर? 40। ओह अच्छे। ठीक ठीक है। 50% मार्क्स आर ओके, नहीं ना? सर सर देखो, ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड्स में बस ये तीनों चैप्टर्स ही आएंगे, और भी चैप्टर होंगे और ना भी तो। चैप्टर्स आएंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ बच्चे, कि अगर बोर्ड आपके 3 चैप्टर में 50% मार्क्स आ रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड, डेफिनेटली नॉट गुड। ठीक है, क्योंकि आपको अदर चैप्टर्स भी करने होंगे, इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि समटाइम्स बोर्ड में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट नहीं याद आता, कुछ होता है, तो वो भी चीज कंसिडर करके चलो ना आप। यस सर।
बात भी सही है आपकी। हाँ ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। सर मेरे को एक और चीज पूछनी थी। हम्म सर मेरा एग्जाम हुआ था ना मैथ्स में, उसमें हम्म केस बेस्ड क्वेश्चन था हम्म ट्रिग्नोमेट्री का। हम्म तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज हाँ हाँ देती हूँ, आप सेंड कर सॉल्व दो करा आप। दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पता नहीं वो बहुत अजीब था। कोई बात नहीं, आप इसमें पूछने के बाद आप सेंड कर दो मुझे, मैं क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग सब। अच्छा। हाँ सेंड कर दो आप। लेट्स सी हु हैज ज्वाइंड। अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, एक मीटिंग लिंक ज्वाइन करने में इतना टाइम लग गया अभी, एक मीटिंग खत्म करके। फिर मैं खाना खा रहा था। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी कौन कौन रह गया? समीना इज लेफ्ट, किरण एंड श्वेता, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन? Good, sir. Yes, sir. गुड। चलो ठीक है श्वेता, आई थिंक मैंने आपकी आपकी भी कॉपी आई है मेरे पास। हाँ योर कॉपी इज ऑल्सो देयर, मैथ्स की जो टेस्ट कॉपी है। सर कितने Yes, आए sir. हैं? मैंने नहीं अभी चेक नहीं किया। I didn't do well. Like I didn't do well. मुझे ओके बाहर जाना था, so I was in a hurry. Like ओके अच्छा। चलो किरण I की left कॉपी so नहीं है many मेरे पास। हाँ questions. किरण की भी कॉपी है, करिश्मा के बाद किरण की कॉपी चेक होगी, क्योंकि एक्चुअली मेरी क्या है मत ना। करना सर, नहीं सर क्यों कर रहे हो आप चेक? मैंने बोला ना टेंशन नहीं होगी, फिर मत करना। अच्छा अच्छा, बोर्ड्स में टेंशन होगी कि कैसे किया कैसे नहीं। सर बहुत अभी लाइक है, अभी 20-15 दिन तो कर लेंगे अच्छा सर। अच्छा 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 ठीक है, वेरी गुड 20-15 दिन सर में। मेरी मत करना प्लीज सर, मत करना, बहुत अच्छा बेकार है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं ना, देखते हैं अभी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बेसिकली बेस्ड ऑन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन आई। आज हाफ बेसिकली ये 15 to 20 मिनट्स के अंदर बस ये क्वेश्चन करके फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि प्लीज आप लोग एनसीईआरटी ये से ये सर, बुक से रिवाइज करके आना है एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक, दैट इज डोमेस्टिक सर्किट। याद है? ये किस किस को याद सर है? आपने बोला था। और कौन कौन करके आया है? सर वही तो नहीं किया सर, वेरी गुड क्योंकि वेरी उससे गुड। पहले केमिस्ट्री क्लास थी। उससे पहले मैं फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करी थी जो आपने भेजे थे सर। अच्छा उससे अच्छा अच्छा, पहले मैं चलो कुछ नहीं ठीक कर है। रही थी सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, साथ में करेंगे सॉल्व, इसको पढ़ेंगे साथ में, कोई मसला नहीं है। चलो बाकी आप अब्दुल्ला साहब आपने किया, किरण एंड श्वेता आपने किया? समीना एंड हिबा नॉट देयर, कहाँ रह गए बच्चे? केमिस्ट्री क्लास में भी नहीं थी, आई थिंक वो नहीं आएगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी टाइम वेस्ट कर लिया हम लोगों ने। आज हम लोग ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन जरूर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सो अब ये क्वेश्चन देखो, एक्सट्रीम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जा रही है मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। सो हम लोग अज्यूम करते हैं, जस्ट सेकंड इसको मैं थोड़ा सा जो है ना नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके सो थिंक दैट मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये ईस्ट है आपका, ईस्ट एंड वेस्ट, फिजिक्स इज द बेस्ट, ठीक है, सॉरी। सर छी, एकदम बकवास। No, बेकार sir. सर, बेकार। सर बेकार। सीरियसली Related to chemistry, it's fine, sir. मुझे physics यस सर। पसंद है, like फिजिक्स नहीं compared to पसंद है? chemistry. हाँ, biology और नहीं physics. सर। But मुझे Biology। marks नहीं मिलते physics में. इस बार मुझे अच्छा marks मिला यार, like yeah, in physics I got good. Okay, that's good. सेम That's a सर। very good thing that you got good marks. Chemistry तो गया sir, like it went off. Like Like I don't know. when I was like 12th class तक, my chemistry was very strong my chemistry and maths were very strong as compared to physics. अगर मैं अपने आप को 12th तक स्टैंडर्ड तक अगर मैं अपने आप को मार्क करूं, तो माई केमिस्ट्री एंड मैथ्स वर अराउंड 9 और 9.5 आउट ऑफ 10। बट फिजिक्स को मैं कहूंगा कि 8 एंड 8.5 में ही कहूंगा। बट नाउ माई फिजिक्स इज मच मोर बेटर देन 12th क्लास से तो सर बेटर ही अब हो गई है मेरी पढ़ाते हो फिजिक्स। फिजिक्स, इसलिए Sir, अब तो आप पढ़ाते हो। पढ़ाते हो ना सर? अच्छा अच्छा sir, अच्छा। chemistry I don't know. I don't even know what's NaOH in ninth standard. I was NaOH like is that. sodium hydroxide dear, Sodium सेम sodium सेम hydroxide. hydroxide। Yes, sir. सर। अभी तो पता है, but Yeah, ninth सर sodium यू नो standard hydroxide व्हाट, is a strong बहुत बुरा base. था. सर
जो मेरा लाइक हम्म हाफ ईयरली हुआ था ना, उसमें मेरे को हम्म केमिस्ट्री में आई थिंक 26 का आता है ना कुछ, ये 27 का पता नहीं कितने का आता है। तो आई थिंक 24 मिले 24. थे पहली बार से। जो भी है दैट्स 23 गुड। मिले होंगे दैट्स गुड। सर, पहली बार। नाइन्थ में बिल्कुल नहीं मिले, नाइन्थ में तो बेकार थी। चलो दैट्स गुड। लाइक इफ यू लाइक, देखो समटाइम्स जो है ना सब्जेक्ट कुछ, देखो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं कि लाइक कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं ना किसी एक सब्जेक्ट में जो वीक सब्जेक्ट होता है हमारा, तो हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर जाते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करने लगते हैं तो सीरियसली। फिजिक्स में क्यों नहीं हो रहा है फिर? फिजिक्स में आप लोग मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो ना। मन लगा के पढ़ो, जितना जितना मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स को एकदम शौक से पढ़ते हो, फिजिक्स को भी पढ़ो। देखो पार्टिकल जा रहा है राइट साइड में, आप अज्यूम करो पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ऐसे ड्रॉ कर करके पढ़ोगे ना आप, तो तब आपको समझ में आएगा ना, क्यों नहीं आएगा समझ में। सर मन ही नहीं करता। अरे यार फिर तो बात ही नहीं है ना कुछ, फिर तो सर आप, फिजिक्स पढ़ के ना नींद आती है, बात ये है सर। बहुत सही, बहुत ही सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिजिक्स पढ़ के नींद आती है। सीरियसली यार। चलो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मींस, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मींस यानी कि करंट आपकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ जा रही है, अल्फा पार्टिकल्स अगर फ्लो करते हैं ना, तो दैट मींस दैट करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। And it is moving towards west and deflected towards north by a magnetic field. So magnetic field is towards north. So अब जल्दी से अपनी फिंगर्स लो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी फोर फिंगर डिनोट करती है, करंट आपकी डिनोट करता है मिडल फिंगर, ठीक है। सो आपका ये बताओ कि विच डायरेक्शन विल बी द मैग्नेट, बेसिकली योर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। करंट इज इन द डाउन राइट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, एंड दी ये आपकी ये क्या है बेसिकली, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ, यानी कि ये फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज अपवर्ड्स। अब जल्दी से बताओ कि विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस। सर आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है। मैं कह रहा हूँ देखो, बेसिकली आपकी एक स्ट्रीम जा रही है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की, स्ट्रीम का मतलब होता है बेसिकली आपके एक एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जा रहे हैं, लाइक आपको होता है ना पाइप वाटर फ्लो करते हुए देखा है ना पाइप से, यस सर वैसे दिखा टाइप है। का समझ लो, वैसे टाइप के चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं किसी एक उसके थ्रू, मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं वेस्ट की साइड, इट मींस दैट वो करंट है आपका, ठीक है। ओके सर। ठीक है। और जो क्वेश्चन कह रहा है कि एंड दीज आर डिफ्लेक्टेड, दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि अगर वो इधर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपवर्ड्स यानी कि नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी कि फोर्स कहाँ लग रही है आपकी, नॉर्थ साइड में। क्लियर है, ओह यस सर सर। ठीक है। नाउ टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द, जल्दी से डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की, साउथ, ईस्ट, डाउनवर्ड और अपवर्ड। सर आई थिंक साउथ है, ओके, साउथ ही हु है। सेड साउथ। सर मैंने बोला। अच्छा ठीक है। सर आई गेस अपवर्ड। ओके, अब्दुल्ला said the upwards. Towards south. Word south, I think it's Kiran or Shweta. Shweta sir. Okay, Shweta.
Upwards. Option D. ऑप्शन डी बाय किरण। Yes, sir. ओके, करिश्मा आपका क्या था? सर मेरा साउथ था। आपका साउथ था। अब्दुल्ला का अपवर्ड्स है, किरण का भी अपवर्ड्स है, एंड श्वेता का साउथ है। सो 50-50 दो साउथ आंसर्स दो आए हैं, अपवर्ड। दो साउथ। सो दोज हु सेड अपवर्ड्स इज करेक्ट। अब देखो कैसे, अपनी फिंगर्स लो, फोर्स इज, थंब को फोर्स के डायरेक्शन में करो, ठीक है। और आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, करंट जो फ्लो दिखाती है, तो वो आपकी साइड शिफ्ट होगी, आपकी तरफ पॉइंट कर रही होगी। जो आपकी फोर फिंगर है दैट इज कमिंग आउटवर्ड्स। मेरी स्क्रीन, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरे सामने, तो यानी कि मेरी स्क्रीन के आउटवर्ड्स आ रही होगी, यानी कि वो अपवर्ड्स है। अगर हम इसको ऊपर से देखें, सपोज करो हम अपने कॉपी को देख रहे हो, आप कॉपी को देखो, कॉपी को देखोगे आप नीचे की तरफ, अगर आप यहाँ पे फ्लो कर, यहाँ पे आप फोर्स दिखाओगे और ये आपकी करंट होगी, तो तीसरे एक्सिस क्या होगा, वो आपकी तरफ आ रहा होगा अपवर्ड्स डायरेक्शन में। यस और नो? करिश्मा एंड श्वेता एंड किरण एंड अब्दुल्ला, क्लियर है? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अपवर्ड्स, वो बाहर आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा होगा ना, थर्ड एक्सिस। बिकॉज अगर आप साउथ की तरफ देखोगे, ये तो आप साउथ की अगर कह रहे हो तो ये तो टू एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड इन थ्री एक्सिस। तो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर और करंट के परपेंडिकुलर एक ही एक्सिस आ रहा है जो बाहर की तरफ आ रहा होगा स्क्रीन के, और वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। Let's talk to the next one. So that is upwards. Clear? Think you are sitting in a chamber with your back to one wall. ठीक है? An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall. Suppose that कि आप suppose करो यहाँ पे आप, ये एक वॉल है आपकी, ठीक है, और यहाँ से आपकी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है इस वॉल से, और आप भी यहीं बैठे हुए हो, ठीक है, आप भी यहीं पे बैठे हुए हो। हाँ, ठीक है। देखो ड्राइंग पर हंसना मत, ठीक है। एक हाथ आपका अपने स्टमक पर है। हाउ इज इट लुकिंग? रेट माय ड्राइंग आउट ऑफ 10। कोई Yeah, as an 0? सर artist, as an 5 artist, सर it 5 feels like 5। श्वेता, यू आर सेइंग as समथिंग? an as an artist, I feel like I'm done. अच्छा चलो ठीक है, जो सपाट सब क्वेश्चन करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन बीम अगर आपकी यहाँ पे, आप ये बैक जो है ना, आपकी फेस आपका इधर की साइड है, आपका फ्रंट वॉल इधर है, ठीक है, आपकी ये फ्रंट वॉल है, और जो फेस आपका फ्रंट वॉल की तरफ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम इधर की साइड से आ रही है, तो यानी कि करंट आपका किस साइड में होगा? ये आपकी डायरेक्ट, ये बेसिकली दिस इज योर डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, So towards the east, I guess. ठीक है। लेट्स चेक, अभी अब्दुल्ला चेक करते हैं। और आपकी कह रहा है कि एंड डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, तो यानी कि आपके राइट साइड में जा रहा है, तो यानी कि राइट साइड का मतलब क्या है, देखो इसमें इनवर्ड्स, इनवर्ड्स राइट साइड का मतलब है थर्ड एक्सिस जो होगा आपका इनवर्ड्स होगा, क्योंकि हम 3D उसमें रहते हैं, तो ये राइट साइड यही होगी आपकी, इस टाइप से दिखेगी आपको। बोलो, अगर मैं सामने बैठा हूं और मेरे थर्ड एक्सिस जो मेरे राइट साइड होगी, वो मुझे ऐसे ही तो दिखेगी ना, थोड़ी सी टिल्टेड। समझ में आया है? जी सो sir. बेसिकली हाँ, तो अगर आपकी ये करंट डायरेक्शन है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज 90 डिग्री।
एंड इफ इट इज 90 डिग्री, सो यानी कि आपकी जो थर्ड एक्सिस होगी दैट विल बी नथिंग बट डाउनवर्ड्स। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये वाली साइड इस लाइन को, और इसको यहाँ पे डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, सो ये जो आपकी डायरेक्शन होगी दैट विल बी डाउनवर्ड्स। समझ में आया? देखो अब सब आई थिंक अब अज्यूम करना आसान हो गया होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? Yes, sir. Okay, Summer has also joined. Okay, very good, Summer. Is this clear to all of you? Please let me know. अगर आपकी बीम साइड से, बैक साइड से निकल रही है, तो आपके राइट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी ना। बैक साइड से निकल रही है और राइट साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी बैक साइड के, तो इनवर्ड्स होगी आपकी स्क्रीन के। यस और नो? Sir, can you सब explain again? हाँ, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगेन, क्यों नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। देखो अब बेसिकली देखो, अब मैं अब सब अज्यूम करो यू आर सिटिंग, मैं भी एक टाइम अभी मैं जो बैठा हूं तो मेरे बैकवर्ड्स में एक वॉल है, सपोज सब इसी तरीके की पोजीशन में बैठ जाओ आप। अब सब अपनी अपनी, अगर आप वॉल की तरफ बैठे हो स्क्रीन ऑन कर सकते हो इफ इट्स पॉसिबल। फोकस मोड ऑन है, तो आई विल बी एबल टू सी योर स्क्रीन्स और वीडियोस ओनली, डोंट वरी अबाउट इट कि नो वन लाइक आप एक दूसरे की वीडियोस नहीं देख सकती, ना ही आपके कोई और देख सकता। आई एम द ओनली वन हु कैन see your videos. If it's possible, please let me know जल्दी से। सर मेरे कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई ब्लर। क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलो सर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ऐसे बैठ जाओ आप सब लोग एक तरीके से बैकवर्ड। आपके जो बैक होने चाहिए वॉल के पीछे होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपकी बैक फेस वॉल बैकवर्ड बॉल को, वो वॉल को फेस करना चाहिए, और आपका फ्रंट फेस जो है फ्रंट वॉल की तरफ जाना चाहिए। आप सपोज करो एक लाइन पीछे से आ रही है आपके बीम ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डाइवर्टिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डाइवर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप ऐसे बैठे हो तो यहाँ पे आपकी एक फील्ड बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है आपकी फोर्स की वजह से। बीम जो इलेक्ट्रिक बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, बैकवर्ड से आ रही है, यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, द थर्ड केस विच इज लेफ्ट इज परपेंडिकुलर, वो कौन सा केस बच रहा है? प्लीज लेट मी नो। Sir, लेकिन अगर हम लोग के जैसे हम लोग if we're sitting straight and हम्म the electron beam is like uh, deflected towards the right side from our face, so the हम्म direction should be like east, right? ईस्ट नहीं, ईस्ट नहीं, यहाँ पे इनवर्ड्स जाएगी ना अब्दुल्ला, अगर हम स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो। आप स्क्रीन की बात कर रहे हो, अगर आपके 2D इमेज तो आपकी ये हो गई, लेकिन 3D इमेज क्या होगी, अंदर जा रही है ना स्क्रीन के, ये जैसे कि ये वाले केस में स्क्रीन के बाहर आ रही थी आपकी, ये स्क्रीन के अपवर्ड्स आ रही थी ना, आपकी तरफ आ रही थी ये, Okay. तो ठीक है, ये आपके स्क्रीन के अंदर जा रही है। सपोज करो ये एरो इज इन योर स्क्रीन, तो आपकी स्क्रीन तो 2D होती है, आपकी ये हो गई स्क्रीन की लेंथ, ये हो गई विड्थ, तो एक जो अंदर जो एरो है वो अंदर जा रहा है आपकी स्क्रीन के, दैट इज द राइट साइड। क्लियर है? अब समझ में आया आपको? एवरीबडी गॉट इट? करिश्मा, हिबा, ओ सॉरी, समर, किरण, श्वेता, क्लियर? यस ठीक है। सो Yes, इसमें sir. थोड़ा सा अज्यूम करना होता है बेसिकली, ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ना ये वाला, इसलिए थोड़ा सा बेसिकली इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आते। बस थोड़ी सी सरदर्दी होती है कि यार किस साइड पे जा सकता है किस साइड पे नहीं, तो इसलिए। ठीक है, सो लेट्स चेक। हाँ देखो ये क्वेश्चंस हैं कुछ, सो लेट्स डू दीज क्वेश्चंस।
कोई MCQ क्वेश्चन है? सो हमारी जो एक क्लास होगी दैट विल बी ऑन सैटरडे ना, सैटरडे होगी ना हमारी क्लास फिजिक्स की नेक्स्ट? हाँ Yes, फिजिक्स की sir. सैटरडे होगी, हाँ ठीक है कोई नहीं। तो हमारे सैटरडे वाली क्लास बहुत ज़्यादा बिजी क्लास रहने वाली है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन बीम है एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, यानी कि बेसिकली आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड राइट इस डायरेक्शन में है और ये आपकी इन दी बेसिकली राइट एंगल पे स्ट्राइक करी, यानी कि आपकी समझ लो आप ये 2 एक्सिस तो आपके हो गए। थर्ड एक्सिस आपको करना है कि इन विच डायरेक्शन द बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्टिंग, लेफ्ट राइट इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज। अप्लाई 4 fingers denote what? Middle finger denotes the Direction magnetic of field. magnetic field. हाँ बताओ। Middle finger direction of current. Sure. Middle हाँ finger जी direction, सर। middle finger direction of current, magnetic field forefinger and direction of force is thumb. सर Very good. आपको ही डाउट है? नहीं नहीं मुझे डाउट नहीं है, आपने जब बोला ना मुझे, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। नहीं नहीं, आपको डाउट था इसलिए आपने पूछा। नहीं 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 मुझे डाउट नहीं है, मुझे देखो मैंने आंसर भी निकाल लिया इसका अपनी फिंगर्स के थ्रू, मुझे अच्छा आंसर सर, भी मिल लेट मी चुका है इसका, चेक। मुझे आंसर मिल चुका, आप लोग बातों में लगे हुए, मुझे देखिए आंसर भी मैं मिल आपको गया डायग्राम इसका। वापस दिखा सकता हूँ। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ हाँ हाँ, बस एक सेकंड। सर श्योर। आप जरा क्वेश्चन दिखाना। ओके लाइक जी क्वेश्चन सर, क्या था? क्वेश्चन दिखाइए। देखो सॉल्व करते हैं साथ में। देखो इलेक्ट्रॉन बीम है, अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करो, थंब को इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपनी मिडिल फिंगर ओपन कर लो। कहाँ जा रही है मिडिल फिंगर? इनटू द स्क्रीन और आउट ऑफ द स्क्रीन? बताओ जल्दी से। सर Out of ये the क्या screen. है सर? ये हाँ पता नहीं क्या है सर ये क्या है, Out of समझ the में नहीं आ screen. रही है। सर, पता नहीं 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 क्या है नहीं नहीं देखो, ये। अपने लेफ्ट हैंड को यूज करो, राइट हैंड को नहीं। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर अच्छा उसके बाद ठीक है अपने सर। थंब को इन द, आपको इलेक्ट्रॉन बीम के डायरेक्शन है तो थंब आपका डाउनवर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। आपकी इंडेक्स फिंगर राइटवर्ड्स आ जाएगी। अब मिडिल फिंगर को ओपन कर लो। मिडिल फिंगर ओपन करते ही आपको दिखेगा ये इनटू द पेज जा रही होगी आपकी फिंगर, मिडिल फिंगर, यस सर। ठीक है। तो द हाँ जी आंसर सर, इज यस इनटू द सर। पेज, ठीक है। क्लियर? आउट ऑफ द पेज कब जाती? अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाए, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट की जगह लेफ्ट हो जाए, तो आपकी जो डायरेक्शन है, जो बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज, आउट ऑफ द पेज हो जाएगी। द फोर्स experienced by a current carrying conductor is largest when the angle between the conductor and the magnetic field is 45, 90, वो 60, 90, 180? सर 90। 90। Okay, 90, 92 answers. What about Kiran and Shweta? Samar? सर मेरा 90 डिग्री। 50-50 है, 45 और 90 दोनों में से 50-50। करेक्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री। 90। 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी यस। होती है, क्योंकि दोनों चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप सपोज करो आप बहुत ज्यादा तेज आंधी में खड़े हुए हो, सबसे ज्यादा आसानी कब होगी मतलब आपको सरवाइव करने में? जब आप आराम 180 डिग्री बेसिकली झुके रहोगे, या 180 डिग्री, यानी इट मीन्स दैट यू ले डाउन, या फिर आप जब स्टैंड अप रहोगे, सबसे ज्यादा दिक्कत कब आएगी आपको चलने में?
अगर आप जो स्टैंड सीधा 90 डिग्री अगर आप रहोगे ना खड़े तो रहेंगे। आप नहीं कर पाओगे उसको सरवाइव। अगर आप इफ यू क्रॉल और ले डाउन ऑन द सर्फेस आप आसानी से कर सकते हो। तो जस्ट इस तरीके से एग्जाम्पल से रिलेट किया करो हमेशा, ठीक है। अभी मेरे भी स्ट्राइक किया सडनली, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस एग्जांपल टू यू। लाइक मैंने भी कोई सोच के नहीं बैठा था, बस अचानक से ही आ गया, ठीक है। सो अब ये बताओ कि फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90, 45, 60 और 180। जल्दी जल्दी बताओ। सो 45। अच्छा नहीं, 45 1 अब एक आंसर बताओ यार। ऐसा कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अरे कंफ्यूजन हो सर गई और वो। ए 45। अच्छा हाँ 45 सर, ठीक है, 45 ठीक है, ठीक है। सर व्हाट आप अबाउट गलत किरण मत बताना एंड श्वेता सर। एंड समर? आप गलत मत बताना कि 45 गलत है, सही है। मैं हाँ क्यों गलत बताने लगा? जो आंसर होगा वही मैं बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी, मुझे कोई दुश्मनी नहीं थोड़ी नहीं, है सर आप आप गलत लोगों नहीं बता से। हो दो ना, सकती, आप ए बोलोगे ऑप्शन करेक्ट है। 180? ए ऑप्शन ओके, करेक्ट किरण है। सेड 180, श्वेता सेड 180। समर आप बच रहे हो, आप बताओ। मेजोरिटी जो आंसर देगी तो समझ लो वही आंसर होगा। अच्छा तो सर मैं चेंज हो गया, ओ नहीं 180 हो गया। सर, हाँ ओके 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 ओके, इट्स 180। 180 होगा यार। हाँ अब मैं बोल हाँ, रहा हूँ ना, 180 जीरो क्योंकि कब होगी अभी मैग्नेटिक लास्ट फील्ड? वाले एग्जांपल से हाँ समझ में आया, जो इफेक्ट जीरो फोर्स कब हो एक्सर्ट जाएगा? ऑन। इफ यू ले डाउन, देखो अगर आप किसी आंधी में हो, हाँ अगर आपको सबसे कम ज्यादा इफेक्ट कब पड़ेगा आंधी का? जब आप लेट जाओगे उस जगह पर, हेड डाउन हाँ करके, व्हेन यू ले डाउन, सपोज करो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अ करंट फ्लोज इन द वायर टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ। बेसिकली अ करंट फ्लोज इन द वायर, करंट जो है यहाँ से लाइंग हॉरिजॉन्टली, फाइंड द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट इज डायरेक्टेड। देखो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी इस डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? यस बोलो। सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये हो गई, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। अब आपका करंट यहाँ पे है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। अब आप बताना है आपने कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से। सर फ्रॉम एन टू एस। अच्छा ठीक है, फ्रॉम एन टू एस बाय अब्दुल्ला। उसका यूज करो, लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। आंसर भी मिल गया मुझे तो। आप लोग क्या सोच रहे हो? कौन सी सोच में बैठे हो? सर आंसर की सोच में। अच्छा ठीक है, आंसर बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आंसर आपके सामने है यार, इसमें अच्छा सोचने तो की फिर जरूरत क्यों नॉट पड़ गई? तो ए वाला सर, एन टू एस। अच्छा आपने बोला अब्दुल्ला, सामने है, सामने तो यही है। अच्छा सामने तो 4 ऑप्शन है ना। अरे सर कोई नहीं, नॉट टू साउथ है ए ऑप्शन। थोड़ा सोचो तो, थिंक अ लिटिल बिट। सर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखो देखो, जल्दी जल्दी मत दो आंसर, प्लीज सोच के देखो। अगर इफ आई एम, देखो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप एनालाइज कर सको। सो सोचो देन आंसर करो, थिंक एंड आंसर। सर आइदर इट इज सी और डी, क्योंकि आपने बोल दिया एन टू एस गलत है आपके हिसाब से, मैंने मतलब तो गलत बोला नहीं ही है। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं कुछ नहीं भी। मतलब करेक्ट आपके भी हो सकता लहजे है। से लग रहा है, आपके नहीं नहीं बोलने के नहीं नहीं, लहजे से लग रहा है। करेक्ट भी हो सकता है अब्दुल्ला, मेरे बातों में मत आओ। सर यार आप केबीसी खेल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं केबीसी नहीं खेल रहा 50-50 ऑप्शन तो दीजिए। हूँ। नहीं 50-50 कुछ नहीं है। एक लाइफ लाइन। नहीं नहीं, कोई लाइफ लाइन नहीं है। कौन सा, आपने अगर आप गलत दे दोगे, कौन सा 50 लाख से सीधा 12 लाख पे आ जाओगे? चलिए जल्दी से बताओ, व्हाट अबाउट यू? अब किरण एंड समर एंड बेसिकली श्वेता, क्या Sir, I आंसर है आप think लोगों it's का? vertically do. ओके, समर सेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके डियर। किरण Uh, सम एंड सर vertically सी सर सी, downwards. वर्टिकली डाउनवर्ड। श्वेता। Sorry, sir. अच्छा ठीक है, श्वेता को आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब्दुल्ला आपका क्या आंसर है? सर सी सर, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, करिश्मा आपका आंसर? लॉक कर दिया जाए। आई थिंक करिश्मा हैज लेफ्ट द मीटिंग। So अरे नहीं force सर, and नहीं करिए अच्छा मैंने अच्छा सर, मैम अच्छा। सर। maybe vertically करिश्मा गॉट पैनिक। upwards. अरे आंसर सी है यार, देखो आप फिंगर्स को, अपने मिडिल फिंगर को
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टिल्ट कर दो। सॉरी, करंट आपका जो है, आपको सॉरी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करो और सर करंट आप को अपना कैमरा मिडिल खोलिए फिंगर तभी को। समझ में आएगा ना, एक बार करके बताइए। सर पता नहीं अब क्या बोल रहा हूँ पूरा। वही तो सर, अच्छा इसको ठीक है, यूज रुको करना रुको नहीं रुको समझ में आ रहा है। रुको जरा, रुको 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 यार, रुको। अपना कैम खोलिए। जस्ट अ मोमेंट। या सो देखो, मिडिल फिंगर, योर इंडेक्स फिंगर विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द करंट, ठीक है। एंड ये देखो, मिडिल फिंगर इज बेसिकली गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, बेसिकली करंट। तो आपका थंब जो है इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इट मीन्स दैट इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्लियर है, समझ में आया आप सबको? फिगर थोड़ी सी टिल्टेड है ना, अगर आप फिगर को सोचो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, और ये आपकी डायरेक्शन है इज इन दी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? फोर्स की, बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है? अब समझ में आया अब्दुल्ला? आई गेस थोड़ा थोड़ा। करिश्मा आपको आया? सर समझ आ गया थोड़ा सा। देखो, ये जो आपकी फिंगर है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स दी मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी मिडिल फिंगर इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? अब समझ में आया? देखो, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है। तो टेढ़ा करके आप हाथ बता रहे हैं, सीधा करके बताइए। अरे यार, सीधा एक्चुअली स्क्रीन पे फिगर ऐसे बनी हुई है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी आपको दिख रहा होगा ऐसे। क्योंकि अगर हाँ अब जी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्ट्रेट था रेफरेंस। आप जब स्क्रीन के आगे अपना हैंड करेंगे तब होगा, ठीक है। ये समझ में आया अब आपको? क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये कोई यस डाउट? सर। चलो एक और है, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग यार 15 मिनट से हम आज भी हम लोग आई का नहीं कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी होते हैं ना। कोई नहीं, हमारी हाँ जी। नहीं, बट ये है, आज चैप्टर हमारे पूरा डन हो गया। बस वो अभी लास्ट पार्ट है, वो छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट्स का भी नहीं है मुश्किल से, ठीक है। तो वो हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करंट इज बेसिकली अ हॉरिजॉन्टल वायर इज देयर कैरीज अ करंट ऑफ दिस। सो करंट इसी डायरेक्शन में अब चेंज हो गया, सिर्फ सर चेंज हुआ है अपवर्ड्स। अब। ओहो, अब्दुल्ला साहब को देखो आंसर एकदम आ गया। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? यस सर सेम सेम। सेम सेम। कॉपी कर रही हो मेरा। चलो ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट। बस क्या हुआ यार, चेंज ही तो हुआ है ना। देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, अगर रिवर्स हो जाती है, मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया तो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आल्सो गेट्स चेंज्ड। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? अच्छा सर, अगर करंट ये इसका ऑपोजिट होता तो फिर आंसर क्या होता? आंसर फिर चेंज हो जाता है आपका। आपकी फील्ड चेंज हो गई, आपकी करंट चेंज हो गई। अब आप अपनी करंट की जो बेसिकली करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नहीं दिस। नहीं, सब अगर सब कुछ सेम रहता, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती तो? हाँ, तो मैं वही तो मैं बता रहा हूँ, आपकी अपवर्ड्स हो जाती है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स हो जाती है आपकी। ओके। हाँ, वर्टिकली अपवर्ड्स हो जाती है आपकी, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? जल्दी से बताओ, यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। सर। ठीक है, नो चलो। सर। ओके, समर, किरण एंड श्वेता, आप बताओ, इज दिस क्लियर टू यू बोथ, ऑल ऑफ Yes, यू? sir. Yes, ठीक sir. है, दैट्स ग्रेट। Yes, ओके sir. चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक सर्किट।
डोमेस्टिक सर्किट मीन्स आपका जो हाउस होल्ड सर्किट, आपकी जो मेन पोल से जो वायरिंग आती है टू योर मीटर, एंड बेसिकली आपका फिर मेन स्विच में आती है करंट एंड देन इन टू योर हाउस। सो हाउ इट इज बेसिकली, सो हम लोगों ने इसके बारे में उसमें तो पढ़ा था। सो लेट मी टेल यू दी फिगर। देखो मैं फिगर ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं मेरे पास पिक्चर है, क्योंकि ड्रॉ करना बहुत कॉम्प्लेक्स है फिगर को, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिगर है। अब मैं बताता हूँ, देखो इसको, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये होता है आपका डोमेस्टिक सर्किट, जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पूरा आता है। फर्स्ट सबसे पहले होती है आपकी लाइव वायर। सो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर द टू मेन वायर्स विच हैव द पोटेंशियल डिफरेंस विद ईच अदर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना, बोलो। यस सर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों वायर्स के बीच में दैट इज 222 वोल्ट। तो इंडिया में जो होता है 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट। सर यहाँ पर हाँ, बट इन अमेरिका इट इज 110, ठीक है। और देखो, ठीक है, आपकी ये दो वायर है, मेन फ्यूज आता है आपका, ठीक है, एंड देन आफ्टर द मेन फ्यूज दिस इज अ मीटर ऑफ योर हाउस, ठीक है। मीटर ऑफ योर हाउस, जहां से आपकी रीडिंग वगैरह होती है यूनिट्स की, जो जिसमें सारी चीजें मेंशन होती है, दैट इज योर मीटर। सो यहाँ से आपकी मेन फ्यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक, वहां से बेसिकली आपका ये पोल होता है ना, इलेक्ट्रिक पोल, वहां पे फ्यूज बॉक्स लगा होता है। आपने देखे होंगे बॉक्सेस इंस्टॉल्ड होते हैं जो मेन पोल से आपके जो कनेक्शंस आते हैं लाइट के। सो यहाँ पे आपका मीटर आ गया। अब ये आ गया आपकी एमसी, मेन स्विच, ठीक है, क्लियर है। ये आपका मीटर से यहाँ पे आ गया आपकी एमसी, एमसीबी जिसे कहते हैं हम लोग, मेन सर्किट। क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. Okay, and after that all the things are connected in parallel combination. Our household circuit is designed in the parallel combination. ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया था, याद है सबको? Yes, Yes, sir. ठीक है, along with that wire, two wires are there, that is live and neutral. Along with that there is the third wire, that is called earth wire. Everything, every electric appliance, whether it's meter, whether it's main switch, and whether it's your electrical appliance, is all of them are connected to a wire, that is earth wire. And this wire is basically there is a connection with this earth wire, buried in the earth, or you can say in the ground. Metal plate is there, which basically we use to अवॉइड द इलेक्ट्रिसिटी लीकेज। सो कभी बार होता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारे अप्लायंसेस से, क्योंकि अगर हमारे देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो एक अगर स्विच खराब हो गया हमारा, बाकी करंट फ्लो करता रहता है, बट वो लीक होने का खतरा होता है यहाँ पे। तो इसी वजह से इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक वायर को कनेक्ट करते हैं जो एक मेटल प्लेट से कनेक्टेड होती है अर्थ के। तो हमारे जो प्रॉपर जितना भी सारा करंट फ्लो होता है, लीकेज होता है, दैट गोज इनटू द अर्थ। सो हमारे यहाँ पे शॉक लगने का जो चांस होता है दैट इज अवॉइडेड। ओवरलोडिंग में भी यही होता है। ओवरलोडिंग में भी हम, अर्थ वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। अगर अर्थ वायर नहीं होगी सो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा है आपके घर में। सो इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, इन इंडिया जो जितने भी सब बिल्डर्स वगैरह होते हैं, कोई इस बात का ध्यान नहीं रखता। अर्थ वायर इंडिया में किसी भी बिल्डिंग में नहीं मिलेगी आपको। आई होप दैट सर वहां तभी पे आपको इस उस दिन शॉक लगा था ना। नहीं नहीं, वो शॉक वैसे नहीं लगा था। वो तो मैंने लाइक माई हैंड्स वर वेट, और मैं डायरेक्टली जो मेरा चार्जर का प्लग होता है ना वो मैं, और स्विच ऑन था, और मैंने वेट हैंड से उसको ऐसे प्लग कर रहा था, तो एक जो थी वो अंदर चली गई थी, उसकी जो पिन होती है, और वन वन वाज इन माई हैंड। तो वो जस्ट इसलिए, ओके। हाँ, वो इस वजह से नहीं। नहीं, मैं उसमें ये अर्थ स्विच बहुत काम आता है जब आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का लीकेज हो जाती है, आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इंडिया में जो ज़्यादातर केसेस होते हैं, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पे अर्थ कनेक्शन इज नॉट प्रेजेंट। और यही वजह, बट इन इंडिया देर इज नो रेस्ट्रिक्शन अबाउट दीज। कोई स्टैंडर्ड नहीं है बिल्डिंग का कि कितने ही कुछ, मतलब इन इंडिया कोई भी जैसे भी मर्जी करे बिल्डिंग बना लेता है, जगह होनी चाहिए बस। कोई रोक टोक नहीं कि कैसी क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, नथिंग।
सो दैट डजंट मैटर, बस बिल्डर्स को प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। तो दैट इज ए ऑनेस्ट यू कैन से रियलिटी ऑफ इंडिया। और देखो जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगी, वेदर इट्स इंडिया, बट नहीं कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं, जैसे चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड बट स्टिल वहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, ठीक है। तो I एंड अमेरिका इज पॉपुलेटेड कंट्री, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। बट आपको ये चीज़ देखनी होगी, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया इज़ वेरी बैड, बट इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स इंडियन सिटीजन्स yes, डज नॉट केयर अबाउट दिस। इंडियन सिटीजन्स एज अब सपोज मी, अगर मैं यहाँ पे एक सड़क पे चल रहा हूँ तो कोई भी आके ठोक सकता है बिकॉज रोड वो बात तो सही है। रोड 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 रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो बहुत कम करते हैं लोग बाग। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे देखोगे अर्थ कनेक्शन नहीं प्रेजेंट होगा तो आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है कब, जब आपकी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। सो लेट्स टॉक तो अबाउट सर आप व्हाट इज। बोले थे कि हाँ बताओ क्या कह रहे हो। अगर कोई ठोकता आपको तो आप बोलते मैं दिल्ली से हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो बेसिकली लाइव वायर आर, लेट्स टॉक अबाउट लाइव वायर एंड neutral wire. Live wire and neutral wire have the potential difference. I saw one video of Dhruv Rathi on the YouTube. So उन्होंने अभी रिसेंटली जापान में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया था, आप सबको तो मालूम होगा, न्यू ईयर पे यस यस 2 ऑफ जैन में। तो वहां पे भी पता है क्या, देखो वहां पे भी 3 तरीके के आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं हाई, मतलब आपके घर के, लाइक बिल्डिंग अगर कॉम्प्लेक्स बेसिकली कमर्शियल है, बिल्डिंग अगर बेसिकली मॉल टाइप है, हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, या फिर नॉर्मल हाउस है, तो सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं ताकि वो लोग उस चीज़ के लिए डील कर सकें। तो ये वहाँ पे स्टैंड बेसिकली यही चीज़ होती है कि यहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स फॉलो होना चाहिए। और ताकि देखो जब इंडिया में अर्थक्वेक आते हैं ना, आपको पता है कितने डिजास्ट्रस होते हैं, आप सबको मालूम होगा कि कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स यस गिरती है, कितनी ज़्यादा यस। डेथ्स होती हैं। तो यही वजह होती है, देखो अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे किसी भी चीज़ के तो कोई भी अच्छी से सब अपने लिए घर बनाएंगे तो सब अच्छा बनाते हैं, लेकिन जब बिल्डर्स जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, दे बेसिकली यूज चीप थिंग्स, मिक्स कर दे कुछ, लाइक वायरिंग भी बहुत ज़्यादा चीप होती है आपकी, जो सीमेंट वगैरह एंड ऑल द थिंग्स, स्टील वगैरह, दीज आर ऑल बेसिकली चीप क्वालिटीज़ के होते हैं टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो यही चीज़ अगर इंडिया में स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी जापान की, जो वो लोग स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करते हैं। और इंडिया में तो आपको पता ही है सब मैक्सिमम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है अब तो, लाइक इन द विलेजेस 2 और 3 स्टोरीज आर देयर, 2-3 मंजिल तो सबके बन रहे हैं अब घर, हैव द पोटेंशियल डिफरेंस। यस। तो दिल्ली में तो अब हमारे एरिया में 5, पहले 4 स्टोरी वर नॉर्मल बट अब तो 5 स्टोरीज बन रहे हैं सबके, डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट टू फ्लो द करंट, बेसिकली करंट फ्लो करने के लिए। एंड लाइव वायर हैव द कोटिंग ऑफ रेड कलर, हैव रेड प्लास्टिक कवरिंग, ठीक है। एंड न्यूट्रल वायर हैव ब्लैक प्लास्टिक कवरिंग, एंड अर्थ वायर होती है ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग की, ब्लैक प्लास्टिक कवरिंग। आपने देखा है सॉकेट्स में सबसे ऊपर का जो टॉप जो मोटा वाला जो पिन पॉइंट होता है, वो आपका जो होता है ना, वो होता है अर्थिंग के लिए, अर्थ वायर के लिए। एंड ठीक है, अर्थ वायर हैव ग्रीन प्लास्टिक
कवरिंग, ठीक है, क्लियर एवरीबडी? Yes. Yes or no? ठीक है, all the electric appliances are, let me write it down. All the appliances are connected in parallel across the live wire and neutral wire. ठीक है, across the live wire and neutral wire, ठीक है, clear everybody? So parallel combination का what is the basically main motive, ताकि हमें separate switches मिल सके, clear? Yes. ताकि हमारे हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडिविजुअली बेसिकली मेंटेन किए जा सके, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. सो इलेक्ट्रिक शॉक का अवॉइड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ electric shock, the metal body of an electrical appliance is earthed. So अगर कभी आपसे कोई मालूम करे कि why earthing is necessary, so what you will say, to avoid the risk of electric shock, clear? Yes. ठीक है, so let's हाँ, so basically we earth the metallic body. अर्थ का मतलब है कि वायर जो है, बेसिकली जो वायर है दैट इज बरीड, जो वायर कनेक्ट है वो एक मेटल प्लेट से कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है, ये आपकी जो वायरिंग होती है, एक मेन वायर जाके आपकी अर्थ ग्राउंड में दबी हुई होती है मेटल प्लेट के साथ. अर्थ दी metallic body of an electrical appliance to save ourselves from shock. From electric shocks. ठीक है, सो आपके इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाने के लिए होती है, ठीक है. सो देखो मैं एक इमेज दिखाता हूँ आपको. वायरिंग के अंदर देखो दो टाइप जो आपके वायर्स, जब आप कभी एक नॉर्मल वायर को ओपन करोगे ना, तो हाउ डज इट लुक लाइक. सो क्लास 10 मिनट्स एक्सटेंड होगी, लाइक आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस. कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? 10 No, मिनट्स नॉट मोर देन, sir. बस, ठीक है. यहाँ देखो आप, आपकी जो एक लाइव वायर है दैट इज इन रेड कलर, ठीक है, और ये न्यूट्रल वायर है दैट इज दिस कलर, एंड अर्थ वायर ये आपकी ग्रीन वायर होती है जो कि जाके कनेक्टेड होती है अर्थ के अंदर. मेटल प्लेट एक बरीड होती है दैट इज कनेक्टेड विद दिस वायर, क्लियर. सो इसका जो वोल्ट, इसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज 220 वोल्ट, और इसका जो पोटेंशियल होता है दैट इज 0 वोल्ट, ठीक है, क्लियर. Yes, sir. ठीक है, एनी डाउट एनीबडी? नो सर. No, sir. ओके, दैट्स ग्रेट. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, लेट मी टेल यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. सो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा होता है बेसिकली
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा डिवाइस होता है विच बेसिकली इंटरप्ट्स द सर्किट when the high amount of current is when the high amount of current flows through it. ठीक है. A fuse is a safety device having a short length of thin tin plated copper wire having low melting point which melts and breaks the circuit. देखो राइटिंग के लिए माफी. So because कॉन्टिन्यूसली लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी ना समझ में आए तो पूछ लेना आप प्लीज. Breaks the circuit if the current exceeds the safe value. Clear everybody? Yes or no? Clear? And electric fuse जो होता है ना basically किस पे work करता है? An electric fuse works on the heating effect of current. क्योंकि देखो Can you अगर tell आपकी having a short length of thin tin plated thin tin plated. ठीक है. Electric okay fuse works on the heating effect of current. ठीक है. Next is a fuse wire is connected in series. क्यों सीरीज में क्यों कनेक्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो अगर वायर ब्रेक हुई इट मींस दैट करंट जो है आगे फ्लो नहीं करेगा. करंट विल नॉट फ्लो इन द फर्दर पार्ट्स. क्लियर? So that's how you should learn and ask yourself the question why in the series, why in the parallel, and why it is thin. So these when you will ask the question from yourself and will answer and find out the solution, that's basically your learning curve will be exponential. Just like this. ऐसे जाएगी आपका learning curve. ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? Please let me know once. Yes. ठीक है. मैं let me give you the example of electric fuse. देखो electric fuse दिखता कैसा है आपका. मतलब ये छोटा सा example है electrical appliance में. देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है आपका ये. ठीक है. सो अगर इसकी देखो वायर, ये छोटी सी वायर होती है पतली सी, अगर ये ब्रेक कर गई तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा. तो इट मींस दैट व्हाट आपकी जो बेसिकली जो एक्स्ट्रा करंट है वो फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे. ठीक है. सर्किट ब्रेक इतना हो जाएगा पतला आपका. वायर सर? हाँ ये नहीं पतला होता है लेकिन एक इसकी सेफ लिमिट होती है. ठीक है. सो सेफ लिमिट तक ये काम कर जाता है. ठीक है. क्लियर है? और जो आपका जो नॉर्मल फ्यूज होता है जो हाउस होल्ड में यूज होता है, जो मेन फ्यूज होता है जो बाहर लगता है जब लाइट एक्स्ट्रा आपकी फ्लो करती है, दैट इज दिस. जब हाई करंट फ्लो करता है. So can you tell how does this work?
अब्दुल्ला साहब, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो अभी इज इट नॉट गुड टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क? सो इसलिए ठीक है। सो अभी देखो, अभी आपके पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, ठीक है। सो इस चीज को अभी इस पॉज पे रखो। व्हेन यू विल हैव द टाइम ना, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ओके सर, आफ्टर बोर्ड। हाँ, आफ्टर बोर्ड्स, जब भी वक्त मिले, क्योंकि अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस से बाहर जाना अभी ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको पता है टाइम इज प्रेशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपके लिए, सब लोगों के लिए। यस सर। क्लियर है? सो लेट्स टॉक अबाउट द टू केसेस इन विच इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग यूज करते हैं, टू केसेस के लिए मेनली। दैट इज बेसिकली आपका सर एक लाइन ऊपर कर शॉर्ट दीजिए। सर्किट, हाँ शॉर्ट सर्किट एंड दी ओवरलोडिंग। जल्दी से लिख लो ये। डन सर। चलो ठीक है, क्लियर है, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स अंडरस्टैंड टू पार्ट टॉप, बेसिकली टू आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं in which the high amount of current can flow, and extremely large amount of current can flow in domestic wiring under two circumstances। तो आपके ये two circumstances होते हैं, that is first one is short circuit। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है बेसिकली द टचिंग of live wire and neutral wire directly। डायरेक्टली मतलब उनकी जो प्लास्टिक इंसुलेशन होती है वो हट जाती है ड्यू टू सम रीजंस, या फिर खरा डैमेज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और व्हेन दे मेटल जो होता है अंदर का दोनों वायर्स का, व्हेन दे डायरेक्टली कम इन द कांटेक्ट, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होता है, इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? यस अगर शॉर्ट, अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आपके जो करंट होता है ना, सो लेट मी राइट दिस थिंग, व्हेन द टू वायर्स, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं, टू वायर्स टच ईच अदर, the resistance of the circuit so formed, जो भी सर्किट फॉर्म होता है, इज वेरी वेरी लो, बहुत ही ज्यादा डाउन चला जाता है आपका रेजिस्टेंस, यानी कि जितना रिक्वायर्ड होता है उससे भी कम। सो इस वजह से हाई अमाउंट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल और लो कह दो आप, तो आपकी जिसकी वजह से करंट बहुत हाई फ्लो होता है, और हाई फ्लो होने की वजह से करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो अब ये बताओ, हीट भी ज्यादा जनरेट होगी, आई स्क्वायर आर टी की फॉर्म में, याद है? कोई नहीं बोल रहा, वाई? कुछ भी याद नहीं है? यस सर यस सर। वेरी स्मॉल
ठीक है, द करंट flows through the wire wires becomes very large and heat the wires टू अ डेंजरसली हाई टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो होगा टू अ डेंजरसली हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी, स्क्वायर टाइम्स जनरेट होगी। अगर करंट डबल होगी तो हीट जनरेट होगी, दैट विल बी 4 टाइम्स बिकॉज स्क्वायरिंग इज देयर, डेंजरसली हाई टेम्परेचर। And a fire may be caused. This is about short circuiting. This last topic is overloading, वो भी इतना सही छोटा सा टॉपिक है, short circuiting. Clear everybody, all of you, Samar, Kiran, Shweta, Abdullah, Karishma? ठीक है, Yes, लेट मी गिव sir. यू द, देखो इमेज कैसी होती है। शॉर्ट सर्किट के चांसेस कब होते हैं, जब आपके वायर, देखा होगा आपने कभी भी, आपकी जो वायर होती है ना, जब वो टूट जाए या कट जाए तो हमेशा उसको कभी इंसुलेशन टेप से वो कर देना चाहिए, प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, मतलब ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए। देखो सर, ये आपकी वायर यहाँ से टूट गई है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा चांस, यहाँ पे चांसेस होते हैं आपके शॉर्ट सर्किट के, क्योंकि वायर डैमेज हो गई है तो मेटल से हाँ कांटेक्ट सर, हाँ। आते, ठीक है, क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, दैट इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, बेसिकली आप जितना अमाउंट मेंशन है, अमाउंट ऑफ करंट इज मेंशन फ्रॉम दैट सॉकेट, आप उससे ज्यादा उसकी आप उससे ज्यादा ड्रॉ कर रहे हो उसमें। ड्रॉ का मतलब उससे ज्यादा ले, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखो कि आपने एक सॉकेट लिया, सॉकेट में 3-4 पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपने देखा होगा, एक्सटेंशन टाइप आती है छोटी सी, वो सॉकेट में प्लग कर दो और ये इस टाइप से देखो, आपने 3-4 चीजें एक साथ कनेक्टेड कर ली, हैवी, चारों चीजें हैवी है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हाँ मेंशन है, बेचारे के पास मेंशन है 5 एम्पेयर ऑफ करंट, आपने ले रहे हो यहाँ 10 एम्पेयर ऑफ करंट, तो बेचारा सर, दोनों मासूम चीज यहाँ बच्चा पे है। हो चुकी है मेरे साथ। हाँ, मासूम बच्चा है। अब आप ऐसे करोगे तो बेचारे के साथ बहुत नाइंसाफी होगी ना, तो ओवरलोडिंग होती है। वो कहता है, अब वो आता है गुस्से में, अब गुस्से में आता है, व्हाट हैपेंस इज दैट द basically the wiring of the socket gets melted and the fire may be started। ठीक है, क्लियर, क्लियर। ये सर, दोनों भी केसेस मेरे साथ हो चुके हैं, हाँ, बस फायर नहीं लगी कहीं, ये अच्छी बात है। that's a good thing। Okay, so basically when a high amount of current is passed through a circuit beyond the safe value इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो आपकी ओवरलोडिंग क्या होती है, जब आपकी एक हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होता है आपके सर्किट का बियॉन्ड वैल्यू से। ठीक है, सो ओवरलोडिंग कैन अकर बाय हाउ, ओवरलोडिंग कैन अकर बाय स्विचिंग ऑन, स्विच ऑन कर दे तो अगर आप स्विचिंग ऑन द by switching on the high power
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे गीजर, हीटर और इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सब हाई पावर के होता है। अगर आप एक साथ कर दोगे ना एक ही सॉकेट से, या फिर आपके एक ही घर में, अगर आप घर है आपके, इफ यू स्विच ऑन ऑल द थिंग्स लाइक मशीन, वॉशिंग मशीन आपकी, इलेक्ट्रिक गीजर आपके, इलेक्ट्रिक हीटर आपका, टोस्टर आपका, ओवन, सब एक साथ अगर आप यूज करोगे तो ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी आपके वायरिंग में। ठीक है, हाई पावर अप्लायंसेस आर switched on basically by switching on the appliances high power at the same time। ठीक है, और ये वाला केस जो आपका है, और ओल्ड और कनेक्टिंग so many appliances, too many appliances in a single socket are connected in a single, clear, Yes, socket। sir. So now due to extremely high current, large current flowing through them, ठीक है, the copper wire। तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो ओवरलोडिंग पर। वायर्स ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, सर्किट्स, हाउस होल्ड वायरिंग get heated to a very high temperature, and a fire may be started। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, सो ओवरलोडिंग हो गया आपका। और आप क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो प्लीज लेट मी नो, जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सो अगर आप इजाजत दो तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए, बस एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका बेसिकली कि ये बताओ आप, एक क्वेश्चन गिवन है, मैं सॉल्व करूंगा, आपको टाइम नहीं दूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। कि आपको देखो एक क्वेश्चन गिवन है, दैट इज कि आपका एक इलेक्ट्रिक ओवन है, उसकी जो रेटिंग है दैट इज 2 किलोवाट। ठीक है, सो 2 किलोवाट इज द इलेक्ट्रिक रेटिंग। जस्ट अ सेकेंड। ऑफ दी एंड दी डोमेस्टिक सर्किट इज यूज, तो 220 वोल्ट आपका वोल्टेज है, और करंट एम्पेयर की जो आपकी रेटिंग है सॉकेट की 5 एम्पेयर है। तो वी हैव टू फाइंड कि क्या रिजल्ट होगा, कि बेसिकली वो चल पाएगा या नहीं, ओवरलोडिंग का केस हो गया फिर उसमें। लेट्स अंडरस्टैंड। सो नहीं पावर सर, आपका है ओवरलोडिंग नहीं होगा। 2000 वॉट, ठीक है, वोल्टेज इज 220 वोल्ट, करंट इज 5 एम्पेयर, सेफ लिमिट है। बेसिकली हम लोग इसको अभी मेजर करेंगे, अभी मैं इसको, मेन करंट नहीं है आपका ये, तो आपको सिर्फ मेजर करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप निकालो कि ये कितना ड्रॉ करेगा। सर पावर इज 220 इक्वल्स इंटू टू V 5 इंटू आई, सो आई ऐसे इज लग रहा है। इक्वल्स टू P by 1001. V, so it is 2000 by 220, so it's coming out to be 9 ampere, clear? Yes, sir. So current, this is the current drawn, जो करंट ड्रॉ करेगा वो इलेक्ट्रिक ओवन, दैट इज 9 एम्पेयर। अब 9 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रहा है, तो इज इट पॉसिबल कि ये आपका वेरी हाई हो जाएगा आपके 5 एम्पेयर के अकॉर्डिंग, डबल हो रहा है ऑलमोस्ट। Yes, sir.
ठीक है, तो आपका कौन सा केस हो सकता है? ये ओवरलोडिंग का केस हो सकता है, या फिर आपका फ्यूज ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट। ठीक है, सो यू विल राइट करंट ड्रॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रॉन लिखा है ना एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन, बाय इलेक्ट्रिक oven is 9 ampere, 9 ampere, which is very high as compared to, which is very high, but the fuse in this circuit is only of the 5 ampere. But the fuse in this circuit is कितने एम्पेयर वो करंट ड्रॉ, मैक्सिमम सेफ लिमिट क्या है? 5 ampere. 5 एम्पेयर। तो यानी कि आपका जो है कि बेसिकली मेल्ट हो जाएगा। सो when a high current of 9 ampere flows through the circuit, तो क्या होगा आपका? through the circuit 5 एम्पेयर, सॉरी 5 एम्पेयर सर्किट, तो आपकी जो मेल्ट होगी फ्यूज वायर दैट विल मेल्ट बिकॉज एक्सीड कर गया। yes or no? The Yes, fuse sir. wire will get heated too much, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होगा ना, लिखा है ना एक्सप्लेन, टू मच एंड टू मच मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्लियर है? So this is all about this chapter. So this chapter is done from all point of view. ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? जल्दी से बताओ, Yes, sir. कोई Yes. डाउट? So, No, No, sir. no, सो sir. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास देन। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच इतने मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। सॉरी थोड़ा सा टाइम 20 मिनट्स चला गया। 22. ठीक है, 20, अरे चलो ठीक है यार, 22। सर बिकॉज ज्यादा ये ले था ना लिया बस सर, यार, मुझे ये बाहर जाना है। अरे यार सॉरी यार अब्दुल, एक्चुअली ये था ना, फिर आपका अगले क्लास में लेता तो उसमें ये आधा घंटा इसमें चला जाता ना, तो इसलिए। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, ह्यूमन आई नेक्स्ट Thank you, क्लास में sir. इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ओके, वेलकम डियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड टेक केयर, गुड बाय। Thank ओके you, sir. सर, Bye, थैंक sir. Good यू, night. अल्लाह हाफिज, वेलकम, बाय अस्सलाम बाय, वालेकुम। अल्लाह thank हाफिज, you, वालेकुम sir. अस्सलाम, वेलकम वेलकम, टेक केयर, गुड बाय। Sir, गुड बाय सर, टेक केयर। हाँ, doubt, sir. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, करिश्मा आप सेंड कर दो, चलो डाउट मुझे सेंड करो आप, मैं डाउट ले लेता Yes, हूँ आपका। sir. हाँ, यहीं पे रफ मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आपने भी काफ़ी वेट करा है। आप मुझे सेंड नहीं कर दो। सर, आप नेक्स्ट क्लास में भी कर नहीं नहीं सकते नहीं हैं नहीं, अगर कर दो कर दो कर लेट दो हो कर दो रहे हो कर तो, दो। अरे नहीं नहीं, मैं क्योंकि लेट वहां नहीं हो पे रहा, 11 से ज्यादा हो गया है ना। कोई मसला नहीं। अरे आप लाओ जल्दी से, तो डाउट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद। सर 1 मिनट। हाँ, अब्दुल्ला साहब आप जा सकते हैं। जी सर। और जी जी, हाँ बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वही बस देख रहा था, 11 o'clock नहीं हुआ इंडिया में अभी। 6 मिनट है 11 o'clock में। हाँ, 6 मिनट तो बाकी, एग्जैक्टली। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन करिश्मा? ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह मैंने हाफिज। आपको केस ये तो बेस आपने भेजा था ना। नहीं, केस दूसरा वाला बेस्ड, देखो आप। अच्छा, ये हाइट ऑफ अ क्लाइंबर। यस सर। तो ये मैंने होमवर्क कब दिया था? आप कहते नहीं हो ना सर, ये होमवर्क। मेरा डाउट है सर। अच्छा होमवर्क का अच्छा तो अच्छा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, ये मैथ्स में डाउट है, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, रुक जाओ। height of a climber basically this is given। सर होमवर्क वाला भेजो मैं। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, ये 45 है और ये 60 है।
ठीक है, अगर 60 है, so what you need to do is that knowing the distance between the shear wall of the northern and southern faces of canals is approximately 150. They attempt to compute the distance remaining from the climber to reach the top of the northern rim. South rim पे ये है large canyon. When they spot a climber random to scale the taller northern rim, knowing the distance between the shear wall of the, so basically देखो, रुक जाओ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ देखो, देखो हाँ देखो ये क्वेश्चन है बेसिकली। अब यहाँ देखो करिश्मा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर जो है इनके बीच की डिस्टेंस है, ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट को ही लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, सो ये डिस्टेंस इज यस सर। 150 मीटर। अब यानी कि 150 मीटर है, ये देखो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग किया, थोड़ा सा कम है, ये 45 मीटर है, 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। ठीक है, सो अब सी दिस थिंग करिश्मा, कि अगर आपकी ये बेसिकली हाइट, इसकी वैल्यू पता आपको निकालनी है कि कंप्यूट द डिस्टेंस रिमेनिंग फॉर द क्लाइंबर टू रीच द टॉप ऑफ द नदर्न रिम। रुक जाओ जरा, मालियन ट्रैकिंग, इसकी 150 हो गया।